अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी, यानी आप बायोलॉजी को स्टडी करने के बाद कौन कौन से कैरियर्स चूज़ कर सकते हैं, कौन से प्रोफेशन में जा सकते हैं। आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, कुछ प्रोफेशंस का बताया गया है, कुछ कैरियर्स का बताया गया है। उनमें से कुछ को अभी हम डिस्कस करेंगे और बाकियों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हम डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोज करते हैं और उनको क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। दिस प्रोफेशन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन ह्यूमन के अंदर जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनको डायग्नोज करना और उनका ट्रीटमेंट किसके अंदर किया जाता है, मेडिसिन के अंदर। इसी तरह से जो सर्जरी का प्रोफेशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ बॉडी में बी रिपेयर्ड, बॉडी के कुछ पार्ट्स को क्या किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, ठीक है, ठीक किया जाता है उन्हें, या उन्हें रिप्लेस किया जाता है। ठीक है, कोई पार्ट अगर डैमेज हो जाए तो उसे किसी हेल्दी पार्ट से क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है, या किसी बॉडी के किसी ऑर्गन में से कुछ चीज़ रिमूव करना। ठीक है, इन सर्जरी द पार्ट्स ऑफ द बॉडी में बी रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। ठीक है, इसके एग्जांपल के अंदर आ जाता है किडनी स्टोन रिमूवल। इसके बाद ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनीज एंड लिवर। ठीक है, जो लिवर ट्रांसप्लांट होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, वो किसके अंदर आता है, किस प्रोफेशन के अंदर आता है, सर्जरी के अंदर। और ये जो दोनों प्रोफेशंस हैं, मेडिसिन और सर्जरी, ये बेसिकली पढ़े जाते हैं, स्टडी करवाए जाते हैं MBBS के अंदर। ठीक है, बोथ दीज प्रोफेशंस आर स्टडीड इन द बेसिक कोर्स ऑफ MBBS एंड देन स्टूडेंट्स गो फॉर स्पेशलाइजेशन। यानी ये जो MBBS है इसे हम कहते हैं बैचलर ऑफ मेडिसिन्स एंड सर्जरी। ठीक है, ये एक बैचलर डिग्री है जिसके अंदर मेडिसिन्स और सर्जरी वगैरह को पढ़ाया जाता है। ठीक है, इन दोनों प्रोफेशंस को पढ़ाया जाता है। और इसके बाद ये जो प्रोफेशन है MBBS, ये आप FSC के बाद इसकी स्टडी के लिए जाते हैं। ठीक है, FSC के बाद आप MBBS में एडमिशन लेते हैं और जिसमें आपको मेडिसिन और सर्जरी वगैरह पढ़ाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन वो है फ़िशरीज़ या फिर माहीगीरी। फ़िशरीज़ बेसिकली फ़िश प्रोडक्शन से रिलेटेड है, या सिंपल बोलें तो फ़िश फार्मिंग से रिलेटेड है। यानी इस प्रोफेशन के अंदर फ़िशेस ये पढ़ा जाता है कि फ़िशेस के फार्म्स कैसे बनाए जाते हैं, उन फार्म्स को कैसे मेंटेन किया जाता है और फ़िशेस की कैसे प्रोडक्शन करवाई जाती है, फ़िशेस की कैसे ग्रोथ करवाई जाती है। तो फ़िशरीज़ इज़ द प्रोफेशन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन, यानी फ़िशेस की प्रोडक्शन कैसे करवाई जाती है। और यहाँ पे अगली लाइन में क्या लिखा है, देयर आर डिपार्टमेंट्स इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशनल्स ऑफ फ़िशरीज़ आर एम्प्लॉयड। यानी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि फ़िशेस वगैरह की ग्रोथ करवाते हैं और उनके अंदर जो फ़िशरीज़ के प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी वो बंदे जिन्होंने फ़िशरीज़ की स्टडी की हुई होती है, ठीक है, कि फ़िशेस की ग्रोथ प्रोडक्शन कैसे करवानी है, उनको वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दे सर्व फॉर इन्हेंसिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फ़िश प्रोडक्शन। यानी वो बंदे जिन्होंने फ़िशरीज़ पढ़ी होती है वो फ़िशेस की क्वालिटी और फ़िशेस की क्वांटिटी को बेहतर करने में हेल्प करते हैं कि कैसे हम फ़िशेस की क्वालिटी को बेस्ट कर सकते हैं, कैसे उनकी मिकदार को बढ़ा सकते हैं, कैसे उनकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। वो सारा फ़िशरीज़ के प्रोफेशनल्स बताते हैं, वो बंदे जिन्होंने फ़िशरीज़ स्टडी की हुई होती है, यानी सिंपली वो फ़िश फार्मिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद इस प्रोफेशन को कब और कैसे चूज़ कर सकते हैं। इन पाकिस्तान दिस प्रोफेशन कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर बैचलर और मास्टर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड फ़िशरीज़। यानी FSC के बाद आप बैचलर या मास्टर डिग्री करते हैं, FSC के बाद आप बैचलर डिग्री करते हैं ज़ूलॉजी में। ठीक है, उसके बाद उस बैचलर डिग्री के अंदर आप ज़ूलॉजी के अंदर फ़िशरीज़ में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप फर्दर आगे MSc में क्या कर सकते हैं, MSc फ़िशरीज़ में कर सकते हैं। बैचलर डिग्री के बाद जो मास्टर डिग्री है वो उसे हम कहते हैं MSc, और उसके अंदर आप फ़िशरीज़ के अंदर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो वो बंदे जिन्होंने ज़ूलॉजी पढ़ी होती है या फ़िशरीज़ वगैरह स्टडी जो करते हैं वो इस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट प्रोफेशन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ये किससे रिलेटेड है? दिस प्रोफेशन डील्स विद द फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड, यानी वो क्रॉप्स जो फूड का सोर्स हैं, ठीक है, और वो एनिमल्स जो कि फूड का सोर्स हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी क्वांटिटी को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ये हम इस प्रोफेशन के अंदर, ये प्रोफेशन उसके साथ डील करता है। यानी दिस प्रोफेशन डील्स विद फूड क्रॉप्स एंड एनिमल्स विच आर सोर्स ऑफ फूड। और एन एग्रीकल्चरिस्ट वो बंदा जिसने एग्रीकल्चर स्टडी किया हुआ होता है, वो वर्क करता है फॉर बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक वीट, राइस, कॉर्न एटीसी एंड एनिमल्स लाइक बफेलो एंड काउ। ठीक है, यानी एग्रीकल्चरिस्ट वो क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए, ठीक है, और वो एनिमल्स जो कि फूड का सोर्स हैं उनकी बेटरमेंट के लिए क्या करता है? वर्क करता है। ठीक है, यानी कैसे हम बफेलो और काऊ वगैरह के फार्म्स बेहतर तरीके से बना सकते हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट उसमें हेल्प कर सकते हैं। क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस की जो प्रोडक्शन होती है उसकी यील्ड कैसे बढ़ा सकते हैं, उसमें ये एग्रीकल्चरिस्ट हेल्प करता है। और इस प्रोफेशन को आप एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं। एफएससी के बाद आप इसकी स्टडी के लिए जाते हैं। ठीक है, इन पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र प्रोफेशनल कोर्सेज़, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोफेशनल कोर्सेज़ ऑफ़र करती हैं यूनिवर्सिटीज़ आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन। हायर सेकेंडरी एजुकेशन 12th ग्रेड को या एफएससी को कहते हैं। इसके बाद आप एग्रीकल्चर, बीएस एग्रीकल्चर या फिर बीएससी एग्रीकल्चर में जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रोफेशंस, 3 कैरियर्स हमने आज डिस्कस किए। इसके बाद नेक्स्ट जो रहते हैं उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।